दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करने की चर्चा के बारे में। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद से ही प्रदेश में आर्टिकल 370 लागू किए जाने को लेकर चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही है। यह चर्चा 24 जून को केंद्र और जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच हुई बैठक के दौरान राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग के सुझाव के बाद से शुरू हुई है। लेकिन बैठक में मौजूद नेताओं के मुताबिक केंद्र ने इस सुझाव को सुना तो, लेकिन केंद्र ने इस सुझाव पर ना बैठक के दौरान कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही उसके बाद। फिलहाल प्रदेश के राजनीतिक दलों को केंद्र की तरफ से मिलने वाले प्रस्ताव का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू किया जा सकता है, इसको लेकर कश्मीर घाटी में भी चर्चा सुनने को मिल रही है। लेकिन ताजुब यह है कि जिसे यानी केंद्र सरकार को प्रदेश को लेकर फैसला करना है, उसकी तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मीडिया में भी केंद्र की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी गई और ना ही देखी गई, और न ही केंद्र ने जम्मू कश्मीर के सियासी दलों को इसका कोई प्रस्ताव दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीएजीडी ने इसको लेकर कोई चर्चा की है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी के कोऑर्डिनेटर हसनैन मुशीदी का कहना है कि चर्चा तो तब होगी ना जब हमें केंद्र प्रस्ताव भेजेगा, पर अभी तक तो यह बात सिर्फ मीडिया की खबरों तक ही सिमटती है। हसनैन ने कहा कि यहाँ की सभी पार्टियाँ शांति चाहती हैं, आर्टिकल 370 और 35A फिर से लागू करवाना चाहती हैं। केंद्र की तरफ से हमें कुछ भी प्रस्ताव मिला तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और पीएजीडी के चेयरपर्सन पहले ही कह चुके हैं कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने वाली जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने में भाजपा को 70 साल लगे। हमारा संघर्ष तो बस शुरू ही हुआ है, इसलिए हम अपने लोगों को ये कहकर छलना नहीं चाहते कि एक बैठक के बाद हम राज्य में दोबारा आर्टिकल 370 लागू करवा लेंगे। बैठक के दौरान केंद्र की तरफ से हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला जिससे लगे कि मौजूदा सरकार ऐसा करेगी, लिहाजा संघर्ष लंबा है और ये चलता रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस लंबे संघर्ष के दौरान प्रदेश की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। सूत्रों की माने तो केंद्र अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 371 के साथ 35A जोड़कर कोई प्रस्ताव भेजता है तो इस पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, भले ही कोई औपचारिक मीटिंग न हुई हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर राज्य के कई दल आर्टिकल 371 को गतिरोध खत्म करने का जरिया मान रहे हैं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ये जता चुके हैं कि उनका पहला मकसद राज्य को मौजूदा स्थिति से बाहर निकालना है। आर्टिकल 370 और 35A की हमारी मांग जारी रहेगी, लेकिन इस बीच राज्य में सरकार की बहाली के लिए किसी बीच के रास्ते पर विचार करने से गुरेज नहीं करेंगे। जबकि पार्टी प्रवक्ता अदनान अशरफ का कहना है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की वजह से लोगों के काम अटके हुए हैं। लोग इस स्थिति से छुटकारा चाहते हैं ताकि सामान्य तरह से राज्य का कामकाज हो। लिहाजा अगर आर्टिकल 370 का प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे। वे कहते हैं कि हमारा दल गुपकार अलायंस में शामिल नहीं है, लेकिन प्रदेश की सभी पार्टियां केंद्र के प्रस्ताव पर एक साथ विचार करेंगी। हमारी मांग एक ही है, वह ही रहेगी। लेकिन यह सोचना कि हमारी मांग कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों में पूरी नहीं होगी, वास्तविकता से काफ़ी दूर है। हमें वास्तविकता को स्वीकारते हुए किसी हल तक पहुंचना होगा। इस बारे में कश्मीर के कुछ नागरिकों का कहना है कि आवाम अपना जॉब और लैंड सुरक्षित रखना चाहती है। 5 अगस्त 2019 के बाद से यहाँ लगातार चर्चा है कि घाटी से बाहर के लोग यहाँ आकर जॉब करेंगे, अपने घर बनाएंगे। यहाँ लोगों के पास जॉब के नाम पर सरकारी नौकरियाँ ही हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं जो जॉब खूब हो। इन 2 सालों से में भी यहाँ किसी इंडस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई। दूसरी बात, यहाँ जम्मू के मुकाबले ज़मीन कम है और जनसंख्या ज़्यादा, लिहाजा लोग चाहते हैं कि उनकी ज़मीन पर बाहर के किसी व्यक्ति का कब्जा ना हो, इसलिए वे अपनी लैंड सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले तकरीबन 2 सालों से यहाँ सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, लोग अपने छोटे मोटे काम भी नहीं करा पा रहे, मानवाधिकार लगभग खत्म है। लिहाजा अब लोग भी इस गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं। क्या 371 इस गतिरोध को तोड़ने का एक जरिया साबित हो सकता है? इस बारे में जानकार कहते हैं कि यहाँ सियासी दलों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है। वे 371 के साथ 35A जोड़कर कोई प्रस्ताव चाहते हैं। लगातार राजनीतिक निर्वासन झेल रही यहाँ की पार्टियाँ और आवाम दोनों केंद्र की तरफ से किसी ठोस प्रस्ताव के आने का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र ने 2 साल पहले जो कहा था लगभग वही 24 जून को भी कहा। आपको बता दें कि आर्टिकल 371 अभी देश के 11 राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में लागू है। इसके तहत राज्य की स्थिति के हिसाब से सभी जगह अलग अलग प्रोविजंस हैं। हिमाचल में इस कानून के तहत कोई भी गैर हिमाचली खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकता। मिजोरम में कोई गैर मिजो आदिवासी ज़मीन नहीं खरीद सकता, लेकिन सरकार इंडस्ट्री के लिए ज़मीन को टेक ओवर कर सकती है। स्थानीय आबादी को एजुकेशन और जॉब्स में विशेष अधिकार मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ विशिष्ट इलाकों में ऐसे प्रोविजंस लागू किए जा सकते हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।